तो दोस्तों हमने कल एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में समझा था। आज एक अच्छा सा एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिससे हमारी समझ थोड़ी और क्लियर होगी। तो चलो समझते हैं इसको कि एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी ये दिया गया है। सो क्वेश्चन इज डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो यहाँ मतलब आयरन का एक ऑक्साइड है विच हैज़ 69.9% आयरन। मीन्स वो ऑक्साइड ऑफ आयरन जिसमें आयरन का मास परसेंटेज है 69.9% एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज है 30.1 एंड आयरन का है 69.9। तो ये दो है। अब उसका जो एटॉमिक मास दिया गया आयरन का 55.85 एंड ऑक्सीजन का 16 है। राइट। यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एटॉमिक मास जनरली आपको देंगे तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप याद रखिए। तो लेट अस से स्टेप नंबर 1। सो लेट लिस्ट आउट द एलिमेंट्स। तो आयरन है कितना परसेंटेज है 69.9, ऑक्सीजन है कितना परसेंटेज है 30.1। तो ये परसेंटेज हुआ। तो आउट ऑफ 100 कितना ग्राम होगा? सो नेचुरली 69.9 ग्राम एंड 30.1 ग्राम। तो ये इसका मास इन ग्राम फ्रॉम द परसेंटेज आउट ऑफ 100। अब उसका मोलर रेशियो निकालते हैं कि भाई मोलर रेशियो बाद में आएगा, पर पहले मोल। तो क्वांटिटी क्या है 69.9 ग्राम और उसका एटॉमिक मास है 55.85। सो इफ़ यू डिवाइड 69.9 बाय 55.85, आई रिपीट 55.85, दैट विल गिव द मोल्स एज 1.25। एंड फॉर ऑक्सीजन का क्या होगा? इफ़ यू डिवाइड 30.1 बाय 16 विच इज़ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सो वी गेट 1.88। सो दीज आर दी मोल्स। तो मोल ऑफ आयरन इज 1.25 एंड मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 1.88। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो हम क्या निकालेंगे? तो क्या स्टेप था? तो स्टेप ये था कि इसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सभी को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आउट ऑफ दिस टू स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 1.25। राइट। सो लेट अस डिवाइड 1.25 है उसको हम 1.25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। एंड इफ़ यू डिवाइड 1.88 बाय 1.25 व्हाट वी गेट इज़ 1.5। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से शुरू होती है। तो देखो हम आगे डिस्कशन में क्या लिए थे कि अगर 5 से कम है तो हम वही नंबर कंसीडर करेंगे, 5 से ज़्यादा है तो वो ऊपर का नंबर कंसीडर करेंगे। राइट। अब एग्जैक्टली देखो ध्यान से, तो यहाँ 1.5 है। अब इसका क्या करें? तो कंसेप्ट सिंपल है। हमें क्या करना है कि हम उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो एक होल नंबर हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपाउंड में होल नंबर होता है। तो एज पर दी स्टोइकियोमेट्री हम आगे पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है। लेकिन ज़्यादातर आपने अप टिल नाउ यू हैव सीन आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला नॉट इन फ्रैक्शन, दे आर होल नंबर। राइट। तो अब इसको होल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सो व्हाट वी मल्टीप्लाई 1.5 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3। करेक्ट। सो 3 इज़ द आंसर व्हाट वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग दिस 1.5 बाय 2। राइट। अब यहाँ से ख़त्म नहीं होगा। अब यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये एक है, कोई दूसरा होगा तो उसको भी मल्टीप्लाई आपको करना है। यहाँ सिर्फ ये है। सो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से किया, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इक्वल्स टू 2।
सो फाइनली क्या आया कि 3N2। अब हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में आयरन हैव 2 atoms एंड ऑक्सीजन हैज़ 3 atom। तो ये कंपाउंड में आयरन के 2 हैं, राइट, एंड ऑक्सीजन। हाउ वी गेट, ये बराबर ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ गलती हो सकती है। क्लियर? सो नाउ वी गॉट द नंबर ऑफ एटम्स। सो सिंपली व्हाट वी कैन राइट, द फॉर्मूला इज Fe कितने एटम हैं, 2, एंड ऑक्सीजन कितने हैं, तो 3। सो द एम्पेरिकल फार्मूला विल बी Fe2O3, राइट। कैसे आ गया, फिर से रिपीट करते हैं अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो सबसे पहले हम लिस्ट आउट करेंगे आयरन एंड ऑक्सीजन। उसके परसेंटेज ऑलरेडी दिए हैं, 69.9, 30.1। बाय मास कितना हुआ, तो वही परसेंटेज का ग्राम में कन्वर्ट किया तो वही मास रहेगा। अब उसको हमने मोल में कैलकुलेट कैसे किया, तो जो ग्राम्स है उसको हमने उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया, जो भी आंसर आया तो यहाँ 1.25 आया, 1.88 ऑक्सीजन के लिए है। अब उसका सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालेंगे तो इसमें से जो सबसे कम नंबर है उससे हम सबको डिवाइड करेंगे। सो हियर वी हैव डिवाइडेड 1.25 बाय 1.2 बाय इटसेल्फ, सो वी गेट द आंसर 1। हियर 1.88 है, उसको हमने 1.25 से डिवाइड किया, आंसर कम इज़ 1.5। नाउ अगेन लेट मी रिमाइंड यू, 5 से नीचे है तो ये नंबर रहेगा, 5 से ऊपर है तो 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, बट एग्जैक्ट 5 है तो हमने यहाँ क्या किया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि होल नंबर 3 आए, राइट। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, सो कंपल्सरीली वी हैव टू मल्टीप्लाई आयरन बाय 2 ऑल्सो। तो यहाँ तो 1 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कम इज़ 2। सो नाउ वी हैव फाइनली आयरन एंड ऑक्सीजन एटम। आयरन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं। सो हियर वी कैन राइट द फॉर्मूला इज़ Fe2O3, आयरन के 2, ऑक्सीजन के 3। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट और फाइंड आउट और डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला। अब एक चीज़ यहाँ हमको नहीं दी गई है, वो क्या है कि उसका मॉलिक्यूलर मास। तो सामने हमें ये भी नहीं पूछा गया कि उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अगर मॉलिक्यूलर मास दिया है तो फिर वो फैक्टर कैलकुलेट करो, राइट। यहाँ फैक्टर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं डिटरमाइन करनी है, सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला बाय कैलकुलेशन इज़ दिस। अगर मॉलिक्यूलर है तो इसका फार्मूला मास कैलकुलेट करो यूजिंग सेम एटॉमिक मास एंड देन डिवाइड इट टू द मॉलिक्यूलर मास गिवन। तो यहाँ ये केस नहीं है। सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप याद रखना, इसको आपके बहुत काम आएगी है, राइट। सो दिस इज़ द मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला based on given mass percentage and atomic mass. Remember these steps. This is the game of steps. Follow the step, you will arrive it to the correct answer, right? So practice it. We will try to give you more examples so you can practice it. Thank you.